यानी ये ट्रेड है, इसमें आदमी डूबता नहीं, डूब जाता है। डोंट वरी, सब नहीं डूबते। कुछ लोग जिनको ट्रेड के बारे में सब कुछ मालूम नहीं है, सिर्फ वो लोग। डोंट वरी। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हरमनजोत कौर और आज हम बात करेंगे इम्पोर्ट ट्रेड के बारे में। कैसे किया जाए, क्या किया जाए, क्यों किया जाए, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है इम्पोर्ट ट्रेड? जब अब हम अपनी कंट्री के लिए दूसरी कंट्री से कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, पैसे देकर किसी भी वे से उसको मंगवाते हैं, जैसे कि शिप से, एयरलाइन से, रेलवे से, रोड से, किसी भी वे से, तो उसे क्या बोलते हैं? इम्पोर्ट ट्रेड। अभी इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे लाएंगे हम गुड्स? तो पहले अपन तो इंक्वायरी करेगा रे बाबा। क्या करेंगे? पहले देखेंगे कि गुड्स कैसी हैं, क्या है उसकी प्राइस, क्या है उसकी क्वांटिटी, क्या है जो हमें भेजना है, वो किस प्राइस पे हमें भेजने के लिए तैयार होता है। ठीक है, हम सब कुछ देखेंगे और जो गुड्स आ रही हैं उनकी हमारी कंट्री में डिमांड है भी या नहीं। ठीक है, ऐसे ना हो कि हम खरीद लें, बाद में हम लॉस में जाएं। So to make sure everything, first thing is inquiry. We have to be agent 004 for this. Next step is import license. अभी कोई भी काम करना है कंट्री से बाहर, कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना है, तो लाइसेंस लेना ज़रूरी है। ठीक है, वरना सिंघम आके पकड़ लेगा, डैनी तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें परमिशन नहीं है, तुम क्यों ये सामान इधर लेके आ रहे हो। तो लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आगे है एक्सचेंज मनी। एक्सचेंज मनी मीन्स हम जिस कंट्री से गुड्स मंगवा रहे हैं उसको पेमेंट भी करनी होगी। अभी हम इंडियन रुपीस में तो उन्हें पे कर नहीं सकते, तो हमें अपनी जो करेंसी है उसको चेंज करवाना होगा उस करेंसी में जिस कंट्री से हम जो है डील कर रहे हैं, राइट। इट कुड बी यूरो, डॉलर, वट एवर द केस में बी। नेक्स्ट इज़ प्लेसिंग इंडेंट एंड सेंड लेटर ऑफ क्रेडिट। प्लेसिंग इंडेंट, उसके बाद हम देखेंगे कि जो भी पर्टिकुलर्स वगैरह हैं उनकी हम लिस्ट प्रिपेयर करेंगे, क्वांटिटी, क्वालिटी, एवरीथिंग इट इज़ सीक्वेंसली प्रिपेयर्ड, दैट इज़ कॉल्ड इंडेंट। उसके बाद हम लेटर ऑफ क्रेडिट सेंड करेंगे। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है कि हम खरीद रहे हैं गुड्स, तो जो हमारा एक्सपोर्टर है उसको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास इनफ मनी है कि हम गुड्स को जो है परचेज़ कर सके। अभी हम कंगाल नहीं बैठे हैं, हम खाली हाथ नहीं बैठे हैं। ठीक है, तो हमें उन्हें अश्योरिटी देनी होती है। वो कैसे मिलती है कि हम अपने बैंक को बोलकर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवाते हैं जिसको हम लेटर ऑफ क्रेडिट बोलते हैं। उसमें बैंक लिख के देता है कि इस पर्सन के पास इनफ रोकड़ा है टू परचेज द गुड्स फ्रॉम यू। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड लेटर ऑफ क्रेडिट, जो हम एक्सपोर्टर को सेंड कर देते हैं बिफोर गेटिंग द गुड्स। उसके बाद जब लेटर ऑफ क्रेडिट मिल गया तो उसके बाद एक्सपोर्टर जो है तैयारी करनी शुरू करेगा। वो अरेंजमेंट करेगा कि सामान कैसे भेजना है, उसकी पैकिंग करेगा, ठीक है, उसकी शिपमेंट की तैयारी करेगा, ठीक है, वो सब कुछ पैकिंग करेगा, लेबलिंग करेगा, मार्किंग करेगा कि सामान को कुछ नहीं होना चाहिए रे बाबा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्लियरेंस की तैयारी भी साथ में ही होगी, क्योंकि क्लियरेंस के टाइम पे जब लोडिंग और अनलोडिंग होती है तब भी कुछ ड्यूटीज़ पे करनी होती हैं, कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है जिनको जिनको पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है, इंपोर्टर के लिए भी और एक्सपोर्टर के लिए भी। तो वो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होते हैं, सारे इनवॉइस प्रिपेयर होते हैं। उसके बाद आता है पेमेंट्स एंड डिलीवरी, कि क्या पेमेंट होनी है, कितनी पेमेंट होनी है, डिलीवरी कैसे होगी। ठीक है, शिप के थ्रू जाएगा, एयरलाइन थ्रू जाएगा, कैसे जाएगा, सब कुछ जो है प्रिपेयर होता है। उसके बाद आपने कभी सोचा है कि अगर क्या हो, अभी गुड्स हमारी कंट्री में आई भी नहीं, लेकिन जो सेलर है उसने ऑलरेडी गुड्स किसी को बेच दी, वहीं पे अभी डिलीवरी नहीं हुई, तो क्या होगा? ठीक है, तो कुछ खास बात नहीं है, जिसने ख़रीदी है वो आके अपना सामान खुद ले जाएगा।
ठीक है। और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो अथॉरिटीज़ को भी प्रोवाइड कर दी जाएगी कि हाँ, जो इतना सामान है वो परचेज़र को जाएगा और इतना सामान जो है इम्पोर्टर को जाएगा। अगर सारा सामान परचेज़र को जाएगा तब भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, अगर नहीं तो तब भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बस दैट इज़ इम्पोर्ट ट्रेड, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें इन सब डॉक्यूमेंट्स को थोरली प्रिपेयर करना होगा कि सब कुछ प्रिपेयर हो, कुछ भी इलीगल ना हो, ठीक है, सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन हो, तभी इम्पोर्ट ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो सकता है। इम्पोर्ट ट्रेड क्या, कोई भी ट्रेडिंग जो है तब भी सक्सेसफुल हो सकती है।